हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैंने इसके पिछले भाग में उत्तर प्रदेश की परिषदीय किताबों का सारांश विषय हमारे इतिहास में पार्ट 1, 2, 3, 6 करवाए थे पार्ट 1 में। इसके आगे मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें 5, 6, 7, 8 लेसन होंगे। जो इस प्रकार होंगे। आशा है कि आप सबको अच्छा लगेंगे और आपकी तैयारी ऐसे ही धीरे धीरे करके होती रहेगी। मैं सारे पार्ट्स को करवा दूंगा। इसमें 4 पार्ट और हैं और अगले पार्ट में मैं करवा दूंगा। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 5 जो इस प्रकार है। पार्ट 5, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। धार्मिक आंदोलन। लोहे की खोज किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। महावीर स्वामी जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन अनुयायी के 2 संप्रदाय बताइए। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनने वाले होते हैं, दिगंबर जो निर्वस्त्र रहने वाले। गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा मसीह से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को माना है। इनके उपदेश पाली भाषा में थे। इनके अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए, हीनयान और महायान। सिकंदर कहाँ का राजा था? यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। 16 महाजनपदों में कौन से जनपद प्रमुख थे? एक तथा 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वश व एवं अवंती अत्यधिक शक्तिशाली थे। महाजनपद वर्तमान में स्थिति काशी, जिसमें वाराणसी में है। वश इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर में है। पांचाल उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद। अवंती आधुनिक मालवा। सूरसेन ब्रजमंडल मथुरा। मत्स्य अलवर भरतपुर जयपुर। असमस नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग। मगध राज्य के वंश। चतुराय हरियक वंश 544 से 492 ईसा पूर्व। उसके बाद शिशुनग वंश 492 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। पार्ट नंबर 7, मौर्य साम्राज्य। सेल्यूकस ने मेगास्त्रीज नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त के। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य चाणक्य की। साम्राज्य को कितने स्तरों में व्यवस्थित था? नंबर 1 प्रांत में, नंबर 2 जनपद में, नंबर 3 ग्राम, नंबर 3 नगर या गांव। बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति सभा अजातशत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगीति काला अशोक के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कंस के समय हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आता रहता है। कौन सी संगीति प्रथम या द्वितीय?
किसके समय हुई थी? आता है। हमारा राज्य चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। मौर्य वंश सबसे पहले कौन आया था? चंद्रगुप्त ने आया था। चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक, अशोक के अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो। पाठ नंबर 8 नंबर 1 शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इन वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो 184 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। कण्व वंश। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव रखी। इसके केवल 4 शासक ही हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी गई। सातवाहन वंश। इस वंश का संस्थापक सुमुख था। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य। भारत में आने वाले विदेशी राजाओं का क्रम: हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। सबसे अधिक विख्यात शासक कौन हुआ? हिंद यूनानी शासक मिनांडर। शक वंश विख्यात शासक कौन हुआ? रुद्रदामन। कुषाण का सर्वाधिक विख्यात शासक कौन हुआ? कनिष्क प्रथम। इसने 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया, शक संवत कहलाया, भारत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया? कुषाण शासक बिमकेटफिसस। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही मदद करेंगे।